जय हिंद। चलिए समझते हैं आज लोकतंत्र के परिणाम, जो कि टर्म 2 पे बेस्ड है और ये टर्म 2 में आने वाला है, तो इसे वन शॉट में हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्मरणीय तथ्य जो वन शॉट रहेगा, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के क्या परिणाम है, इसको थ्री में डिवाइड किया गया है। तीन प्रकार से इसको देखा जा सकता है: राजनीति में और आर्थिक में और सामाजिक में। राजनीतिक राजनीतिक में भी तीन कैटेगराइज किया गया है, जिसमें जिम्मेदार सरकार जो भी शासन कर रहा है वो जिम्मेदार होगा। जवाबदेही सरकार जो भी कानून पारित करेगा उसके लिए वो जवाबदेही होगा। और वैध सरकार, ठीक है, किसी भी कानून को अगर पारित करता है तो उसके लिए जवाबदेही होना चाहिए और एक किससे, लोकतंत्र से बंधे होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी घपलेमारी जैसे अनेक शर्तें पूरा नहीं कर पाएंगे। और लिखा है आर्थिक में, आर्थिक को भी डिवाइड किया गया है। किसमें? आर्थिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आर्थिक समृद्धि और विकास, ठीक है। जो आर्थिक में है वो समृद्धि और विकास को ज़्यादा बढ़ावा देना है, ठीक है। और उसी प्रकार गरीबी और असमानता में कमी करनी है या इसको खत्म करना है। गरीबी और असमानता को, जैसे जात पात को लेके इसको खत्म करना है। और सामाजिक में क्या है, सामाजिक जैसे समाज में रह रहे लोग के बारे में क्या क्या कहा गया है लोकतंत्र में, तो सामाजिक विविधता में सामंजस्य होना चाहिए और सद्भावना पूर्व जीवन होना चाहिए। सभी को समान हितों के रूप में देखना चाहिए और सबका समान अधिकार है, ठीक है। लोकतंत्र के रूप में जवाबदेही का मतलब क्या है, तो इसको मैंने संपूर्णतः उदाहरण से दिया है। तो आप देखिए, एक जवाबदेही सरकार अपने नागरिकों के लिए जवाबदेही है। कहने का मतलब क्या है, एक जवाबदेही सरकार जो है वो अपने नागरिकों के लिए जवाबदेही होती है, ठीक है। और ये लोकतांत्रिक देश में ही ऐसा होता है। एक दलीय व्यवस्था में, जैसे कि चीन हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया, वो जवाबदेही नहीं होते हैं, क्योंकि उनका एक दलीय शासन व्यवस्था होती है और वो उनका राजा का बेटा राजा ही बनता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है, ना कि गैर लोकतांत्रिक। इसी प्रकार आगे लिखा है, अपने नागरिकों की ओर से किए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। जो भी जैसे किसान बिल जो पारित हुआ था और किसानों ने उसे नहीं माना, तो उसी प्रकार मोदी जी ने वापस ले लिया किसान आंदोलन। तो क्या है, एक क्या बोला गया यहाँ पे, जवाबदेही सरकार होनी चाहिए। और इसलिए ये परफेक्टली बैठता है किसके लिए, ये परफेक्टली बैठता है किसके लिए, जवाबदेही सरकार के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए, ठीक है। इसी प्रकार आगे लिखा है, इसी प्रकार आगे लिखा है, दूसरा पॉइंट क्या है, राजनीतिक समानता। जाति, पंथ, धर्म, आर्थिक स्थिति में अंतर बावजूद क्या लिखा है, मतदान और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार। जो लोकतंत्र में लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि जो भी राजनीतिक समानता है, जाति, पंथ, धर्म, ये जितने प्रकार के यहाँ पे भारत में लोग निवास करते हैं, रहते हैं, उनको समान अधिकार है राजनीति में प्रवेश करने का। और अगला पॉइंट है लोकतंत्र से, जो कि इसको डिवाइड किया गया है कितने, 5 में। इसको 5 उदाहरणों से समझ सकते हैं आप। नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि समान, सबके लिए एक समान है, ठीक है। ये बात सेम ही हो गया। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और निर्णय लेने में गुणवत्ता और सुधार करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और आगे लिखा है, संघर्षों के हल करने के लिए एक विविध प्रदान करता है और गलतियों को सुधारने की अनुमति भी देता है। आप वो पढ़े होंगे, जो भी बुक में, एसएसटी बुक में देखेंगे तो इसमें लिखा होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार जो भी लिखा है आप ये लोकतंत्र की सूची में आप देख सकते हैं। ये वन शॉट वीडियो तो बहुत जल्द से ही कंप्लीट हो जाएगा। लिखा है, निर्वाचक मंडल, चुनाव में वोट देने का अधिकार रखने वाले लोगों
का समूह, ठीक है, निर्वाचक मंडल कहलाता है। चुनाव में वोट देने का अधिकार रखने वाले, जैसे हम जो 18 वर्ष के हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, वो चुनाव में वोट दे सकते हैं। इसी प्रकार लिखा अगला पॉइंट, संप्रभुता। संप्रभुता जो लिखा है, आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य की सर्वोच्च शक्ति, ठीक है। और इसी प्रकार आगे लिखा है वैध सरकार। वैध सरकार का मतलब क्या है? वैध सरकार ऐसी सरकार है जिसके तहत सरकार के कानून और कार्रवाई लोगों और सरकार के कामकाज में पारदर्शी तरीके से प्रकट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? वैध सरकार का मतलब यही है, सिंपल सी बात है। जो भी वैध सरकार होगी, पेन ले लूं मैं। वैध सरकार ऐसी सरकार है जिसके तहत सरकार कानून बनाएगी और उस पर कार्रवाई भी करेगी, लेकिन सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए वैध सरकार होना आवश्यक है। इसी प्रकार आगे भी लिखा है, अगला जो टॉपिक है वो लिखा है उपचुनाव। दो आम चुनाव के बीच रिक्त सीट को भरने के लिए चुनाव। मतलब कहने का मतलब ये है, किसी कारणवश से कोई अगला जो प्रतिनिधि है उसका निधन हो जाता है, तो क्या होता है, फिर से उसका उपचुनाव होता है। जो आम चुनाव के बीच जो सीट खाली रहता है उसको भरने के लिए किया जाता है। आगे लिखा है तानाशाही नॉर्थ कोरिया। अंकल जी, सरकार का रूप जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटा समूह, क्या लिखा है, प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बीच पूर्ण शक्ति रखता है। क्या कहने का तो क्या है, सरकार का ऐसा स्वरूप होता है जो एक व्यक्ति या छोटा सा जो भी उसका समूह है उसमें संवैधानिक सीमाओं के बिना, मतलब वहाँ पे संविधान नहीं होता है, यहाँ पे संविधान नहीं होता है, किसमें, तानाशाही में। और पूर्ण शक्ति किसके पास होता है? उस तानाशाह के पास होता है। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ऐसे ही लिखा है, वास्तविक जीवन में लोकतंत्रता आर्थिक असमानता को कम करने में बहुत सफल नहीं होता। वास्तविक जीवन में लोकतंत्रता, ठीक है, आर्थिक असमानताओं को कम करने में बहुत निर्णायक भूमिका नहीं निभाता है। अगला पॉइंट है वह है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र सरकार के किसी अन्य रूप में बहुत बेहतर है। कहने का मतलब क्या है, जो भी लोकतंत्र है उसमें स्वतंत्रता का बढ़ावा देने में लोकतंत्र का काफी बड़ा किसका भूमिका है? लोकतांत्रिक सरकार का। अगला पॉइंट है पारदर्शिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारदर्शिता किसे कहते हैं? और ऊपर भी यहाँ पे पारदर्शिता लिखा ही था, ठीक है। पारदर्शिता एक ऐसी नागरिक जो यह जानना चाहता है कि क्या सही प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लिया गया था। एक ए व्यक्ति है जो जानना चाहता है कि क्या वो निर्णय जो लिया गया था हाई कोर्ट से वो सही निर्णय है कि नहीं है, बी व्यक्ति से, ठीक है। और इसी प्रकार उसके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। कहने का मतलब ये है कि ये आम व्यक्ति है जो इस बी व्यक्ति से चाहता है कि उस भूमिका के बारे में जाने जो निर्णय लिया गया था, ठीक है। वो उसको इसे क्या कहते हैं? इसे पारदर्शिता की सरकार या पारदर्शिता के रूप कहा जाता है, जो कि सबका अधिकार है, ठीक है। इसी प्रकार आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट इन वन शॉर्ट वीडियो। लगभग हमारा 10 मिनट भी नहीं हुआ है, अभी 9 मिनट में ही हो जाएगा लगभग। और ये आप याद रखिए, पारदर्शिता से आप क्या अभिप्राय रखते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आप ये क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा।